अगस्त 2023 में मेरे आखिरी अपडेट के अनुसार ऐसी कोई विश्वसनीय भविष्यवाणी या सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि 2038 में एक क्षुद्रग्रह निश्चित रूप से पृथ्वी से टकराएगा। ऐसे दावे अक्सर वैज्ञानिक डेटा की गलत व्याख्याओं से उत्पन्न होते हैं या सनसनीखेज मीडिया रिपोर्टों से प्रेरित होते हैं। इस विषय को व्यापक रूप से समझने के लिए हमें कई पहलुओं का पता लगाने की आवश्यकता है। एक क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग और भविष्यवाणी। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) और अन्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां जैसे संगठन सक्रिय रूप से निकट पृथ्वी वस्तुओं (एनईओ) को ट्रैक करते हैं। वे इन वस्तुओं के प्रक्षेप पथ की निगरानी और भविष्यवाणी करने के लिए परिष्कृत दूरबीनों और रडार प्रणालियों का उपयोग करते हैं। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। नासा का नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन (एनईओ) प्रोग्राम, जिसे स्पेस गार्ड के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी पर उनके संभावित खतरे का आकलन करने के लिए एनईओ के प्रक्षेप पथ की खोज, लक्षण वर्णन और गणना करने के लिए समर्पित है। ये प्रयास प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करने और किसी भी संभावित खतरे को कम करने में महत्वपूर्ण है। वर्तमान भविष्यवाणियां। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2038 में पृथ्वी को प्रभावित करने की महत्वपूर्ण संभावना वाले किसी भी क्षुद्रग्रह की पहचान नहीं की गई है। क्षुद्रग्रह प्रभावों के बारे में भविष्यवाणियां व्यापक अवलोकन और गणना पर आधारित है जो सूर्य से गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को ध्यान में रखते हैं। ग्रह और अन्य वस्तुएं। 2 ऐतिहासिक संदर्भ और सार्वजनिक धारणा। ऐतिहासिक प्रभाव। पृथ्वी अपने पूरे इतिहास में क्षुद्रग्रहों और धूमकेतुओं से प्रभावित हुई है, जिसमें चिक्सुलप प्रभाव जैसी उल्लेखनीय घटनाएं शामिल है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर के विलुप्त होने से जुड़ी हुई है। हालांकि ऐसी घटनाएं अत्यंत दुर्लभ है। सार्वजनिक चिंताएं और गलत धारणाएं। क्षुद्रग्रह प्रभावों के बारे में सार्वजनिक चिंता मीडिया चित्रण और गलत सूचना द्वारा बढ़ गई है। फिल्में, किताबें और सनसनीखेज लेख अक्सर जोखिमों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं, जिससे अनावश्यक भय पैदा होता है। 3 विशिष्ट क्षुद्रग्रहों का वैज्ञानिक विश्लेषण। क्षुद्रग्रह 99,942 एपोफिस हाल के वर्षों में सबसे चर्चित क्षुद्रग्रहों में से एक एपोफिस है, जिसके बारे में शुरू में सोचा गया था कि 2029 या 2036 में पृथ्वी से टकराने की थोड़ी संभावना है। हालांकि बाद के अवलोकनों ने इन संभावनाओं को प्रभावी ढंग से खारिज कर दिया है। चल रही ट्रैकिंग और विश्लेषण के महत्व को प्रदर्शित करता है। अन्य निगरानी किए गए क्षुद्रग्रह। ऐसे कई अन्य क्षुद्रग्रह हैं जिन्हें संभावित भविष्य के प्रभावों के लिए ट्रैक और विश्लेषण किया जाता है। प्रत्येक को उसके आकार, प्रक्षेप पथ और टकराव की क्षमता के आधार पर संभाव्यता रेटिंग दी जाती है। क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग और भविष्यवाणी। क्षुद्रग्रह ट्रैकिंग और भविष्यवाणी में अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान, कक्षीय यांत्रिकी और कंप्यूटेशनल मॉडल का संयोजन शामिल है। संवेदनशील कैमरों और रडार प्रणालियों से लैस टेलीस्कोप आकाश को स्कैन करते हैं और तारों की पृष्ठभूमि के खिलाफ चलने वाली वस्तुओं की पहचान करते हैं। एक बार जब किसी वस्तु का पता चल जाता है, तो उसकी कक्षा की गणना करने के लिए समय के साथ उसकी स्थिति और गति को रिकॉर्ड किया जाता है। डेटा को परिष्कृत करने के लिए इस प्रक्रिया को दुनिया भर में विभिन्न दूरबीनों के साथ दोहराया जाता है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां। नासा अपने नियर अर्थ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम के माध्यम से नियो का पता लगाने और ट्रैक करने के लिए जमीन आधारित और अंतरिक्षाधारित दूरबीनों के एक नेटवर्क का उपयोग करता है। कैलिफोर्निया में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी (जेपीएल) सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज (नियोस) का प्रबंधन करती है, जो नियो के लिए उच्चस्तरीय कक्षाओं की गणना करता है और उनकी भविष्य की स्थिति की भविष्यवाणी करता है। ईएसए का एक समान कार्यक्रम है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस (एसएसए) प्रोग्राम, जो एनईओ सहित अंतरिक्ष खतरों की निगरानी करता है। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, नियो द्वारा उत्पन्न संभावित खतरे से संबंधित कई वैज्ञानिक निकायों की सिफारिशों के बाद 1990 के दशक में स्पेसगार्ड कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम ने क्षुद्रग्रहों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की हमारी क्षमता में काफी सुधार किया है। इसके प्राथमिक लक्ष्यों में से एक 140 मीटर से बड़े कम से कम 90% नियो की पहचान करना है, क्योंकि ये प्रभाव की स्थिति में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय क्षति का कारण बन सकते हैं। वर्तमान भविष्यवाणियां। नवीनतम अवलोकनों के अनुसार
कोई भी ज्ञात क्षुद्रग्रह 2038 में पृथ्वी को प्रभावित करने का महत्वपूर्ण खतरा पैदा नहीं करता है। नासा के CNEOS द्वारा बनाए गए सेंट्री प्रभाव जोखिम तालिका का उपयोग करके भविष्यवाणियां की जाती है, जो संभावित भविष्य के पृथ्वी प्रभाव की घटनाओं को सूचीबद्ध करती है। अधिक डेटा उपलब्ध होने पर प्रत्येक सूचीबद्ध वस्तु की लगातार निगरानी और पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। ऐतिहासिक संदर्भ और सार्वजनिक धारणा। पृथ्वी पर क्षुद्रग्रह के प्रभाव का इतिहास वैज्ञानिक अध्ययन और जनता के आकर्षण का विषय है। जबकि चिकसुलभ प्रभाव सबसे प्रसिद्ध है, छोटे प्रभावों ने भी महत्वपूर्ण क्षति पहुंचाई है। उदाहरण के लिए 1908 में तुंगुस्का घटना ने साइबेरिया में 2150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अनुमानित 80 मिलियन पेड़ों को नष्ट कर दिया। दुर्लभता के बावजूद क्षुद्रग्रह खतरों के बारे में सार्वजनिक धारणा अक्सर इन नाटकीय ऐतिहासिक घटनाओं से बनती है। सार्वजनिक चिंताएं और गलत धारणाएं। वैज्ञानिक डेटा की गलत व्याख्या और सनसनीखेज रिपोर्टिंग से जनता में गलतफहमियां पैदा हो सकती है। विश्वसनीय वैज्ञानिक आकलन और अतिरंजित दावों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एपोफिस के बारे में शुरुआती रिपोर्टों से व्यापक चिंता पैदा हुई, लेकिन आगे की टिप्पणियों से स्पष्ट हुआ कि निकट भविष्य में इससे कोई खतरा नहीं है। विशिष्ट क्षुद्रग्रहों का वैज्ञानिक विश्लेषण। क्षुद्रग्रह 99,942 एपोफिस इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि क्षुद्रग्रह खतरों के बारे में हमारी समझ कैसे विकसित होती है। 2004 में खोजे गए प्रारंभिक गणनाओं ने 2029 में प्रभाव की एक छोटी संभावना का सुझाव दिया। हालांकि आगे के अवलोकनों ने निरंतर निगरानी के महत्व को प्रदर्शित करते हुए इस संभावना को खारिज कर दिया। अन्य निगरानी किए गए क्षुद्रग्रह। संभावित भविष्य के प्रभावों के लिए कई अन्य क्षुद्रग्रहों की निगरानी की जाती है। प्रत्येक का मूल्यांकन उसके आकार, संरचना और प्रक्षेप वक्र के आधार पर किया जाता है। टोरिनो स्केल का उपयोग एनियो के प्रभाव खतरे को 0, कोई जोखिम से 10 वैश्विक विनाशकारी प्रभावों के साथ निश्चित टकराव तक वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। शमन रणनीतियां। क्षुद्रग्रह प्रभाव के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक विक्षेपण तकनीक विकसित कर रहे हैं। एक दृष्टिकोण में किसी क्षुद्रग्रह से तेज गति से टकराकर उसका मार्ग बदलने के लिए गतिज प्रभावकों का उपयोग करना शामिल है। 2021 में लॉन्च किया गया नासा का डार्ट मिशन इस पद्धति का परीक्षण करने का एक अग्रणी प्रयास है। मिशन द्विआधारी क्षुद्रग्रह प्रणाली डिडिमोस को लक्षित करता है, जिसका लक्ष्य इसकी कक्षा को बदलने के लिए इसके चंद्रमा डिमोर्फोस को प्रभावित करना है। वैश्विक सहयोग। क्षुद्रग्रह खतरों से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र ने देशों के बीच सूचना साझा करने की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह चेतावनी नेटवर्क IAWN की स्थापना की है। अंतरिक्ष मिशन योजना सलाहकार समूह SMPAG एक अन्य अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विक्षेपण रणनीतियों और आपातकालीन प्रतिक्रिया योजनाओं को विकसित करने के प्रयासों का समन्वय करता है। हाल के विकास और अनुसंधान। तकनीकी प्रगति ने क्षुद्रग्रहों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की हमारी क्षमता में काफी सुधार किया है। नासा के नियोवाइस मिशन जैसी अंतरिक्षाधारित वेधशालाओं ने मूल्यवान डेटा का योगदान दिया है। भविष्य के मिशन जैसे ESA का हेरा मिशन क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीकों के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाएंगे और हमारी तैयारियों को बढ़ाएंगे। क्षुद्रग्रह फ्लाई बीज। क्षुद्रग्रह अक्सर बिना कोई खतरा पैदा किए पृथ्वी के करीब से गुजरते रहते हैं। ये फ्लाई बाई वैज्ञानिकों के लिए इन वस्तुओं का करीब से अध्ययन करने का अवसर है। निकट दृष्टिकोण की दूरी अक्सर चंद्र दूरी LD में मापी जाती है, जहां एक LD पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। उदाहरण के लिए 10 LD के भीतर से गुजरने वाले क्षुद्रग्रह को निकट दृष्टिकोण माना जाता है, लेकिन इससे पृथ्वी को कोई खतरा नहीं होता है।